लेखर एक 23 साल का लड़का राजस्थान से इंजीनियरिंग खत्म की थी 2022 में। सपना था कि प्लेसमेंट होगा, एक अच्छी सी जॉब मिलेगी और घर वालों का भरोसा नहीं तोड़ना पड़ेगा। आज 2025 है, 2 साल हो गए, डिग्री अलमीरा में पड़ी है और लेखर घर पे बैठा है, एक फॉर्म भर के दूसरे फॉर्म का इंतजार करता हुआ। और दोस्तों, लेखर अकेला नहीं है। आज के इंडिया में हर दूसरे घर की कहानी यही है। ये सिर्फ एक पर्सनल स्ट्रगल नहीं है, आज ये इंडिया में एक नेशनल क्राइसिस है। आइए आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यूथ के पास डिग्री और प्रॉपर स्किल्स होने के बावजूद भी जॉब्स क्यों नहीं मिल पा रही हैं, और सरकार की कौन सी खामियां हैं जो इस चीज़ को और बढ़ावा दे रही हैं, और इसकी क्या प्रॉपर सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब जरा रियलिटी चेक करते हैं। गवर्नमेंट के अपने डेटा के हिसाब से इंडिया का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.2% के आसपास है। मतलब हर 100 में से 10 बच्चे काम तो करना चाहते हैं लेकिन उसके पास जॉब भी नहीं है, जॉब अवेलेबल भी नहीं है। और आयरनी देखो, हमारे लीडर्स इलेक्शन रैली में बोलते हैं कि इंडिया दुनिया का विश्व गुरु बन रहा है। जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि विश्व गुरु के युवा घर पे बैठकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और अब बात करते हैं स्कैम्स की। सोचो जरा, तुमने साल भर कोचिंग की, पैसे खर्च किए, एग्जाम दिए और पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया। वेस्ट बंगाल का एसएससी स्कैम याद है, जिसमें 25,000 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स को कैंसिल कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि पूरा प्रोसेस ही करप्ट था। सोचो, जिस लड़के ने 3-4 साल मेहनत की होगी, फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया, उसका सपना एक ही जजमेंट से खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज था। और नीट एग्जाम के अराउंड तो हरदम कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, कभी पेपर लीक, कभी ग्रेस मार्क्स, हर वक्त ये किसी न किसी कंट्रोवर्सीज में घिरा होता है। मेडिकल स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तो ये तक बोलने लग गए थे कि हमारे बच्चों का फ्यूचर के साथ खेल किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि एजुकेशन और एग्जाम पे भरोसा ही नहीं बचेगा तो यूथ अपना करियर बनाएगा कैसे? और यहीं से असली कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आता है। एक तरफ स्लोगन्स चलते हैं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लेकिन दूसरी तरफ यूथ के लिए जॉब्स ही नहीं बन रही हैं। अगर आप सच में सुपर पावर बन रहे हो तो नौजवान को घर पे बैठा के मजबूर क्यों कर रहे हो? और नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। आज भी फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, एमएसएमईज जीएसटी के बाद अभी तक स्ट्रगल कर रही थी। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट डबल डिजिट में। सोचो, ये वही देश है जहाँ हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा युवा जॉब मार्केट में एंटर करते हैं। मतलब हर साल एक नई मुंबई जितनी पॉपुलेशन काम ढूंढने के लिए निकलती है। लेकिन काम बन कितना रहा है? सरकार का तो टारगेट था कि करोड़ों जॉब्स होंगे, लेकिन ग्राउंड पे क्रिएशन कितना हुआ, उसका फ्रैक्शन भी नहीं हुआ है। और यूथ ये कह रहा है कि हेडलाइंस तो मिली लेकिन रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके छोड़ देना फेयर नहीं होता है। सबसे पहला सोल्यूशन हो सकता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को 100% ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आंसर शीट ऑनलाइन होनी चाहिए, मेरिट लिस्ट भी पब्लिक करी जानी चाहिए, पेपर लीक पर लाइफ लॉन्ग बैन हो और क्रिमिनल केस किया जाए। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट, सिर्फ डिग्री नहीं, रियल वर्ल्ड स्किल्स चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सपैंड करो। और तीसरा, एमएसएमईज को बूस्ट करो। ये ऑलरेडी 11 करोड़ जॉब्स देती हैं, मतलब कि सबसे फास्ट जॉब क्रिएशन इसी सेक्टर से हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। हर स्कैम के बाद स्टूडेंट्स को ही सफ़र मत कराओ, मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स को भी जवाब देना चाहिए। और अब एक सीरियस नोट, आज का सच ये है कि लेखर जैसे लाखों बच्चे घर पर बैठे हैं, डिग्री तो है, टैलेंट भी है, पर सिस्टम इतना करप्ट है कि गवर्नमेंट की नाकामी की वजह से उनका फ्यूचर होल्ड पे हो गया है। और जब तक हम इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करेंगे और सिर्फ ये नारे और स्लोगन्स को रिपीट करते रहेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और ब्रेन ड्रेन बढ़ता ही रहेगा। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगला लेखर अपना फ्यूचर इंडिया में बनाएगा या अपना टैलेंट और स्किल लेकर देश छोड़कर बाहर चला जाएगा। इस बारे में आपका क्या सोचना है?